कहते हैं पैसा हाथों की मैल है। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है, मगर मुश्किल घड़ी में इंसान अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है, शायद कहीं कोई दुखों का मुदावा करने वाला नजर आ जाए। माली हालात से सताया गुजरात का एक शख्स भी इन्हीं मसाइल की दलदल में फंसा हुआ था, मगर उसने जिसे मसीहा समझा वही उसकी जान और माल का दुश्मन हो गया। कदम कदम पर दुख और दर्द, मायूसी और बेबसी में लिपटी ये कहानी गुजरात के मोहल्ला गढ़ी अहमदाबाद के रिहायशी खालिद अमीन की है। जी हाँ, वही खालिद अमीन जो मेहमार का काम करता और उसी से घर का रोजगार चलता, मगर ये कम आमदनी भी उसके घर को खुशहाल रखे हुए थी। ताम वक्त गुजरा, उसे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। रकम किसी दोस्त से उधार पकड़नी चाहिए, लेकिन घर के हालात देखकर कोई दोस्त भी एतबार नहीं करेगा। ये ख्याल आते ही वो कोई और रास्ता देखने लगा और फिर बैंक से कर्जा लेने का ख्याल जहन में आया। मगर जब वो बैंक से कर्जा लेने गया तो उसे मालूम हुआ कि कर्जा तो सिर्फ उसी को मिलता है जिसके घर में पहले ही पैसे की रेल पेल हो। मायूस होकर खालिद अमीन घर पहुंचा, सारा माजरा अपनी बीवी को बताया। दोनों मियां बीवी सोच में पड़ गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ रिश्तेदार भी खालिद अमीन की इस परेशानी से आगाह थे। एक रिश्तेदार खातून ने बताया कि उनके मोहल्ले में रिहाइश पजीर साजिदा बीबी कर्जा देने के लिए रजामंद हो गई है। ये खबर सुनते ही जैसे खालिद अमीन की जान में जान आ गई हो। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी को भी इस खुशखबरी से आगाह किया। अगले ही रोज खालिद अमीन साजिदा बीबी के घर पहुंच गया। साजिदा बीबी अगरचे उसकी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन उस पर हद से ज्यादा मेहरबान लग रही थी। यूं महसूस होता था वो खालिद की मुश्किल में उसकी बराबर की हिस्सेदार है। तमाम मामला तय पा गए और साजिदा ने 50,000 रुपए की रकम खालिद के हवाले कर दी। खालिद साजिदा के रवैये से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ लोगों का जाहिर बहुत मुतासिर कुन, लेकिन अंदर की कहानी बहुत भयानक होती है। वो दुआएं देता रुखसत हो गया, मगर सच ये था वो बड़ी मुसीबत में फंस गया था। खालिद ये रकम लेकर अपने घर पहुंचा तो बीवी भी उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी और यूं वक्त की मुश्किल टल गई। लेकिन खालिद को क्या खबर थी कि ये कर्ज उसकी जिंदगी में बर्बादी लेकर आएगा। बस थोड़ा ही अरसा गुजरा तो साजिदा ने खालिद को दोबारा अपने घर बुलाया। जब वो घर पहुंचा तो साजिदा की तरफ से किया जाने वाला मुतालिबा उसके लिए हैरान कुन था। साजिदा की तरफ से 10,000 रुपए सूद का मुतालिबा किया गया। ये बात तो खालिद के वहमो गुमान में भी न थी। उसने कर्ज हसना लिया था, उसमें सूद कहां से शामिल हो गया। खालिद के इस बयान पर साजिदा ने एक और चाल चली और उसे रकम फौरी तौर पर वापस करने को कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो पैसा खर्च कर चुका और अब वापसी उसके बस में कहां। साजिदा अपनी चाल में कामयाब रही, क्योंकि खालिद रकम की फौरी वापसी का बंदोबस्त नहीं कर सकता था। वो गहरी सोच में डूब गया। ताम थोड़ी देर के बाद वो इस बात पर रजामंद हो गया कि 50,000 रुपए की रकम बमाए सूद वापस कर देगा। खालिद अमीन हर माह साजिदा बीबी को बाकायदगी के साथ 10,000 रुपए माहवार अदा करने लगा, मगर इसी दौरान वो बीमार पड़ गया और सूद की किस्त 10,000 रुपए चंद माह के लिए अदा नहीं कर सका। मगर चंद माह बाद जब खालिद अमीन 10,000 रुपए लेकर साजिदा बीबी के पास सूद अदा करने गया तो साजिदा की बात सुनकर उसे धचका लगा। 50,000 रुपए की रकम 1 लाख तक पहुंच गई और अब हर माह 10,000 की बजाय 20,000 रुपए सूद अदा करने को कहा गया। खालिद अमीन बुरी तरह सूद के चक्कर में फंस चुका था। घर की हालत फाका कशी तक पहुंच गई। उसने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। वो हर हाल में सूद की रकम लौटाकर जान छुड़ाना चाहता था। इस दौरान उसने इलाके के मुअज्जिजीन से भी बात की, मगर साजिदा बीबी ने किसी भी शख्स की बात मानने से इनकार कर दिया। बल्कि उसने कहा कि वो सूद का काम करती है और किसी भी सूरत में रकम माफ नहीं कर सकती। हर माह 20,000 रुपए की रकम सूद की मद में अदा करना खालिद अमीन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता जा रहा था। और एक मर्तबा फिर खालिद अमीन सख्त मेहनत करने की वजह से बीमार पड़ गया और सूद की अदायगी रुक गई। खुशियों का भिखारी दुखों की दौलत से माला माल हो गया। हर देखने वाली आंख यही कहती थी कि वो किसी भी वक्त गमों के मलबे तले दब जाएगा। नाजरीन, खालिद का लरज़ता वजूद क्या अपने आप को संभाल पाया या हालात की दस्तरस से बाहर हो गए, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खालिद अमीन के लिए जिंदगी मौत से ज्यादा तकलीफ दे हो गई। लगता यही था कि सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वो किसी भी वक्त दम तोड़ देगा। जी हाँ, खालिद अमीन अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था और सूद था कि रोज बरोज बढ़ता जा रहा था।
काम खालिद अमीन चंद माह बाद तंदुरुस्त तो हो गया, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अब इस पर कौन सी क़यामत टूटने वाली है। खालिद अमीन 20,000 रुपए सूद लेकर जब साजिदा बीबी के पास गया तो उसने जवाब दिया कि उसकी सूद की रकम अब 5 लाख रुपए बन चुकी है, लिहाजा वो अब हर माह 40,000 रुपए सूद अदा करेगा। खालिद अमीन ने घर पहुंचकर अपनी बीवी और बच्चों से मशवरा किया। सब घर वाले सर जोड़कर बैठ गए, इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाई जाए। 2 सालों में 50,000 5 लाख हो गई, और अगर सूद की रकम की वापसी में ज्यादा देर की गई तो ये रकम 5 लाख से ही तजावुज ना कर जाए। दिल पर पत्थर रखकर बेटी के जहेज के लिए बनाए गए सोने के जेवरात बेच दिए गए। ये कदम खालिद के लिए इंतहाई तकलीफ दे था। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी से भला की मोहब्बत थी। बेटी की खुशियां बेचकर उसे यूं लगा जैसे वो जीते जी मर गया। जी हाँ, 5 तोले सोने की जेवरात बेच दिए गए, मगर कर्जा था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान खालिद अमीन का बेटा पढ़ाई से फारिग हो गया और सरकारी नौकरी न मिलने पर उसने प्राइवेट मेडिसिन कंपनी में बतौर मेडिकल रैप नौकरी कर ली, मगर हर माह सूद की रकम 40,000 रुपए अदा करना उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। 2 साल कबल 50,000 रुपए सूद की मद में लेने वाला खालिद अमीन अब मजीद मोहल्लेदारों का मकरूज हो चुका था। उसने अपने घर वालों से मशवरा करके अपना एक मकान फरोख्त कर दिया, कुछ रकम सूद की मद में अदा कर दी और बाकी रकम अपने घर वालों के लिए रख ली। दूसरी तरफ साजिदा बीबी ने इसरार शुरू कर दिया कि वो सिर्फ 40,000 रुपए हर माह अदा करने के बजाय इकट्ठी रकम अदा कर दे। इनकार करने पर साजिदा बीबी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर खालिद अमीन को धमकियां देना शुरू कर दी। खालिद अमीन अपने तौर पर तमाम मामले को चलाता रहा, मगर साजिदा बीबी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया। खालिद अमीन तन के कपड़े बेचने तक मजबूर हो गया। वो मरता क्या न करता, आखिर उसने सूद की रकम अदा करने से इनकार कर दिया और आने वाली हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इनकार साजिदा पर बहुत नागवार गुजरा। वो गुस्से से तिल मिला उठी। साजिदा बीबी ने अपने 2 बेटों कैसर अब्बास शाह उर्फ काले शाह और एजाज शाह के हमरा मंसूबा बनाया कि रकम वापस लेने का एक ही तरीका है कि खालिद अमीन के बेटे को किसी में साथ दिया जाए। उस रोज खालिद अमीन का बड़ा बेटा फैजान खालिद घर से ड्यूटी के लिए निकला ही था कि पहले से घात लगाए कैसर शाह और एजाज शाह ने उसे रास्ते में दबोच लिया और जबरदस्ती उससे खालिद चेक पर दस्तखत करवा लिए। दस्तखत करवाने के बाद फैजान को छोड़ दिया गया, मगर सवाल ये था कि खालिद चेक पर दस्तखत करवाने का मकसद क्या था। फैजान खालिद के अकाउंट में मां सिवाय उसकी तनख्वाह के और कुछ भी नहीं था, जबकि साजिदा बीबी के बेटों ने 6.5 लाख रुपए का चेक बैंक में जमा करवा दिया। बैंक से मेमो लगने के बाद फैजान खालिद के खिलाफ पुलिस ने जाली चेक का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उस घर के अफराद का हौसला भी जवाब दे रहा था। समाज से घबराए मोहल्ले के बासर अफराद ठेकेदार इकराम और अंजुम मीर के हमरा डीपीओ गुजरात राना शाहिद परवेज के पास पेश हो गए। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। डीपीओ को तमाम हकायक से आगाह किया गया, जिस पर डीपीओ ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। खालिद अमीन ने पुलिस रिपोर्ट की बिना पर 21 नवंबर को अपने बेटे की जमानत करवा ली। वो खुश था कि उसे कानून की तरफ से इंसाफ मिल गया, मगर उसकी खुशियों पर अगले ही लम्हे पानी फिर गया, क्योंकि साजिदा चैन से बैठने वाली नहीं थी। उस रोज खालिद का 8 साला बेटा स्कूल से घर आ रहा था कि घर से थोड़ी दूर उसे अगवा कर लिया गया। खालिद अमीन बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब पुलिस चौकी गढ़ी अहमदाबाद पहुंचा ही था कि उसे एक कॉल मौसूल हुई और फोन करने वाले ने कहा कि अगर अपना बेटा वापस ले जाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए जो उसने सूद की मद में अदा करने हैं वो लेकर उनके गांव मोइनुद्दीनपुर पहुंच जाए। खालिद अमीन ने फोन कॉल के बारे में पुलिस को आगाह किया। मुकदमाबाजी को छोड़ो, सूद की रकम अदा कर दो, बेटा वापस मिल जाएगा। पुलिस चौकी इंचार्ज भी अगवाकारों की बोली बोलने लगा। दूसरी तरफ खालिद अमीन को अगवाकारों की जानिब से मिलने वाली धमकियों का सिलसिला बढ़ने लगा, तो उसने एक मर्तबा फिर चौकी इंचार्ज मुबारक शाह से मुलाकात की, सूरत हाल से आगाह किया कि उसे और उसके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं। मगर सब इंस्पेक्टर मुबारक शाह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।
बच्चे के अगवा को 9 रोज गुजर चुके थे, मगर पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। मीडिया पर खबर नशर होने पर डीपीओ गुजरात राना शाहिद परवेज ने वाकई का नोटिस ले लिया और एसएचओ थाना लारी अड्डा को हुक्म दिया कि वो हर सूरत में बच्चा बाजियाब करवाए। पुलिस थाना लारी अड्डा ने 9 रोज बाद 5 लाख रुपए सूद की रकम अदा करने पर अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब तो करवा लिया, मगर किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने बच्चे के वालिदैन को बताया कि हमने एक कोठी पर छापा मारा था जहां से बच्चा बाजियाब हो गया है, मगर वहां कोई भी मुलजिम नहीं था। पुलिस ने साजिदा और उसके बेटों को बचा लिया और अब एक दफा फिर साजिदा की तरफ से सूद की रकम का तकाजा और धमकियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और दुखों में घिरा खालिद अपनी और बीवी बच्चों की जान और माल की हिफाजत और सूद से छुटकारा हासिल करने के लिए अरबाब इख्तियार की नजरे करम का मुंतजिर है। सूद को गैर कानूनी करार दिया गया है, मगर आज तक किसी हुक्मरान ने जरूरत महसूस नहीं की कि गली मोहल्लों के अंदर जिन लोगों ने शहरियों को सूद के नगरे में दबोच रखा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गुजरात में जाली चेकों पर रोजाना मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और उनमें बेशुमार ऐसे मुकदमात होते हैं जिनके पीछे सूदखोर माफिया कारफरमा है। उम्मीद है अरबाब इख्तियार इस इशू पर जरूर गौर करेंगे। और अब एक नजर डालते हैं शहर शहर होने वाली जुर्म की खबरों पर।